हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में टर्निंग पॉइंट के बारे में पढ़े थे कि मॉड को कैसे हम लोग खोलते हैं, कहाँ से राइट जाएगा और कहाँ से लेफ्ट जाएगा। अब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मॉड x इज इक्वल टू 5। मॉड x इज इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका देखना पहले। मॉड x इज इक्वल टू 5, तो सबसे पहले मॉड हम लोगों ने देखा कि केवल मॉड x है, उसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इसका टर्निंग पॉइंट x इज इक्वल टू 0 करते हैं। मॉड के अंदर जो भी टर्म होता है उसको 0 के इक्वल करते हैं, जो x की वैल्यू आती है वही टर्निंग पॉइंट होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ आया 0, तो हम लोग पढ़े थे कि 0 से राइट 0 से लेफ्ट। यहाँ देख लो, मॉड x इज इक्वल टू x माइनस एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ x लेस देन 0, यही हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ आया ये 0, 0 से जस्ट राइट हम लोग जाएंगे और 0 से लेफ्ट आएंगे। ठीक है ना। केस फर्स्ट और केस सेकेंड। केस फर्स्ट में हम लोग क्या लेंगे, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि x क्या है, 0 से बड़ा है, टर्निंग पॉइंट फर्स्ट केस है ना। तो 0 से बड़ा पर इस मॉड x की वैल्यू क्या आने वाला है भाई, तो 0 से बड़ा पर इस मॉड x की वैल्यू x आने वाला है। क्या आने वाला है, x। तो इस मॉड x की वैल्यू x आएगा, इक्वल टू क्या है भाई, यहां से देख लो, कनेक्ट कर दे रहा हूं, इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या आया, 5। अब हम तुम लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि x का वैल्यू 0 से बड़ा आना चाहिए था और x की वैल्यू 5 आया है, तो उसे रिजेक्ट किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए। मुझे चाहिए x की वैल्यू 0 से बड़ा और 5 आया है, तो एक्सेप्ट होगा ना बेटा। क्या होगा ये, एक्सेप्टेड। ठीक है, अब देखो केस सेकेंड, इफ x लेस देन 0, x लेस देन 0 होगा, तो यही मॉड x क्या बनेगा, माइनस एक्स। यहां देख लो क्या बनेगा बेटा, माइनस एक्स। तो इस मॉड x की वैल्यू अब क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, इक्वल टू में क्या है, 5। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आया, 5। x की वैल्यू 5, सॉरी -5, x की वैल्यू -5। अब तुम लोग बताओगे कि x की वैल्यू 0 से छोटा आना चाहिए था और -5 आया है, तो क्या इसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, एक्सेप्टेड होगा ना, एक्सेप्ट। ठीक है ना, x की वैल्यू -5 भी एक्सेप्ट हो गया, तो ये -5 और +5 दोनों आपका आंसर हुआ। देयरफॉर मॉड x इज इक्वल टू 5 जब गिवन रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आया, मेरा रिजल्ट 5। इसको हम लोग याद रखेंगे कि मॉड x इज इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव नंबर रहेगा तो मॉड x इज इक्वल टू प्लस माइनस वह पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। जैसे देखो, अब इसे हम लोग को ध्यान में रखना है कि मॉड x इज इक्वल टू के ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस के, x इज इक्वल टू प्लस माइनस के हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो मॉड x इज इक्वल टू 7 है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ करके मैंने बताया कि x की वैल्यू कैसे प्लस माइनस होता है। अब यहाँ हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कि x मॉड x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। फिर देखेंगे मॉड x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। फिर हम लोग देखेंगे मॉड x -3 इज इक्वल टू 7,
तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस सेवन, है ना। तो अब यहाँ से दो केस आएगा, x माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस सेवन, एक्स इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस फोर। एक्स की वैल्यू 10 आया और x की वैल्यू -4 आया, है ना। तो हम लोगों ने ये बात सीख लिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इफ मॉड x इज इक्वल टू के ग्रेटर देन 0, है ना, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस के, इसे भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड x इफ मॉड x इज इक्वल टू -5। x की वैल्यू फाइंड करना है, आया है मॉड x इज इक्वल टू -5। अब देखोगे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट के लिए इस x को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। x इज इक्वल टू 0, केस कितना बनेगा, 2, 0 से राइट और 0 से लेफ्ट, केस फर्स्ट केस सेकेंड, ठीक है ना। केस फर्स्ट यहाँ रखता हूँ, केस फर्स्ट इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, मॉड x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू 0 से बड़ा होने पर इस मॉड x की वैल्यू x आता है। देख लो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है कि मॉड x इज इक्वल टू एक्स, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड x इज इक्वल टू -x, x लेस देन 0, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ x इज इक्वल टू -5। अब देखो यहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ा आना चाहिए था, x की वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के इक्वल आना चाहिए था, मेरा x की वैल्यू -5 आया, तो क्या यह रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है ना। x की वैल्यू 0 से बड़ा, आंसर आया है तुम्हारा -5, तो ये रिजेक्टेड हो गया ना, ये क्या हो गया, रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो गया, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं मिला, है ना। केस सेकंड में देखोगे, इफ x लेस देन 0, x लेस देन 0, तो -x इज इक्वल टू -5। एक मॉड x की वैल्यू लेस देन 0 पर, x लेस देन 0 पर मॉड x की वैल्यू -x होता है, पढ़े हम लोग, तो वही हम लोगों ने -x लिखा और राइट साइड में -5 है तो -5 हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगा, 5। फिर यहाँ केस हम लोगों ने क्या लिया था भाई कि x की वैल्यू 0 से छोटा आना चाहिए, यहाँ x की वैल्यू 5 आया, तो इसे रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, तो बेटा रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड, क्या होगा, रिजेक्टेड। मुझे x की वैल्यू 0 से छोटा चाहिए था, लेस देन 0 होना चाहिए था, बट आ रहा है x की वैल्यू 5, तो रिजेक्ट ही करेंगे ना। चलो तो यहाँ हम लोगों ने सीखा कि मॉड x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू 5, डेट इज नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, मतलब x की वैसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको पुट करने पर आपका आंसर -5 आएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या सीखा भाई कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसे सिंपल सी बात है कि मॉड x इज इक्वल टू -5, हम आप लोगों को बताए थे कि मॉड x इज इक्वल टू -5, यह कभी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कभी निगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता है ना। इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आया, 5, डेट इज नो सोल्यूशन, है ना। तो इसको हम लोग रिपीट करते हैं, इफ मॉड x इज इक्वल टू के ग्रेटर देन 0, के ग्रेटर देन 0 रखोगे तब तो इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 5, कोई इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, डेट इज नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने दो कंसेप्ट पढ़ा कि मॉड x इज इक्वल टू के ग्रेटर देन 0, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस के, और सेकेंड क्या पढ़े, मॉड x इज इक्वल टू -k, मॉड x इज इक्वल टू के ग्रेटर देन 0, देन x इज इक्वल टू 5, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। चलो अब देखते हैं
इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मॉड एक्स इज इक्वल टू -7 है, क्या लिखेंगे? नो सोल्यूशन। फिर क्वेश्चन है मॉड एक्स इज इक्वल टू -3, क्या लिखेंगे? नो सोल्यूशन, है ना? ओके, थैंक यू।